हमने वीडियो लगाई है, तो इसमें वीडियो आपके देख रहे हो आप 2 ये लगे हुए हैं, 1 ये लगा, 3 वीडियो लगाए, यानी सेफ्टी डिवाइस इसमें 3 लगी हुई है। हमने वीडियो लगाई है, तो इसमें वीडियो आपके देख रहे हो आप 2 ये लगे हुए हैं, 1 ये लगा, 3 वीडियो लगाए, यानी सेफ्टी डिवाइस इसमें 3 लगी हुई है। ये 2 जो लगे हुए हैं ये नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर लगे हुए हैं। उसके बाद फिर ये नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर ये है और बीच में ये लाइन फिल्टर, तो लाइन फिल्टर इसके अंदर लगा हुआ है। उसके बाद फिर एक फ्यूज यहाँ पे और ऐड कर दिया, जैसे एक यहाँ पे दिया हुआ है, एक यहाँ पे दे दिया, और यहाँ पे देखोगे तो नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर फिर दे दिए हैं। तो ये कैपेसिटर क्या काम करते हैं कि जो इसके अंदर रिपल बनेंगी तो उसको क्या करेंगे, ये एब्जॉर्ब कर लेंगे अपने अंदर, तो आगे जाने नहीं देंगे, तो हमारे पास जो शुद्ध डीसी आगे जाएगी। तो इसी वोल्टेज के हिसाब से फिर हमारा एसएमपीएस में अलग निकाल देते हैं, बिल्कुल अलग एसएमपीएस बना लेते हैं। उसके लिए स्विचिंग आईसी लगी हुई है, तो जैसे इसमें लगी हुई है वाली स्विचिंग आईसी लगा रखी है, तो ये स्विचिंग आईसी काम करती है। तो ये सेक्शन जो है ये आईपीएम के लिए बनाया है, इसे पीएफसी सेक्शन बोलते हैं, ये एसएमपीएस सेक्शन है, ठीक है। ये जो है ये कंट्रोलर है, ये मेन आईसी है जो इनको कंट्रोल करती है, सारी कमांड देती है, तो ये इसको ऑन कराती है। और ये सेंसर की जो लीड वगैरह लगती है, तो जिस पे ये मेंशन कर रखा हुआ फैन का जैक है, तो सारी पीसीबी के अंदर ये मेंशन कर रखा है कि कहाँ पे क्या कार्य कर रहे हैं। तो हम जो नॉर्मली इस पीसी में चेक कर रहे थे इसमें सेफ्टी डिवाइस कम थी, मगर इसके अंदर क्या है सेफ्टी डिवाइस ज़्यादा है। तो ये जब सेफ्टी डिवाइस से आगे करंट जैसे जैसे गुजरेगा तो ये फिल्टर होकर यहाँ तक आ जाएगा हमारे पास। फिर हम इसको आगे की तरफ जब लेके जाएंगे तो फ्यूज लगा लेंगे यहाँ पे। तो फ्यूज लगाने के बाद इसको यहाँ से एक जैक लगेगा, तो जो हमारे रिएक्टर कॉइल के लिए जाएगा, तो रिएक्टर कॉइल से जब आएगा तो तब उसके साथ ये ऐड करा जाएगा। तो इसमें डबल प्रिंटेड ये सर्किट होती है, पीछे भी प्रिंटेड होता है सर्किट, ये पीछे से भी आप चेक कर सकते हो कि किस तरीके से आ रहा है। फ्यूज का जो यहाँ से लगा हुआ है, तो यहाँ से फ्यूज यहाँ है, सप्लाई यहाँ पे आ जाती है, इस तरीके से इसको समझ लेते हैं। फिर ये कॉइल लगी हुई है, यहाँ से ये देखो लाइन फिल्टर लगा हुआ है, तो ये इसको क्रॉस कर देता है। जो लाइन फिल्टर जो हमारा लगता है ये रेडियो फ्रिक्वेंसी के लिए होता है, क्योंकि कोई भी हम यदि कोई चीज़ चलाते हैं तो उसमें मैग्नेट फील्ड होती है, तो उसकी जो रेडियो फ्रिक्वेंसी होगी इसको एब्जॉर्ब कर देगा ये, यानी कि उसको हटा देगा, आगे नहीं जाने देगा। और ये जो लगे हुए नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर है दोनों, तो ये इसके रिपिल के लिए और सर्ज वोल्ट के लिए लगाए जाते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है आगे ये जो थिम्बल लगा हुआ है इससे रिएक्टर कॉइल के लिए उठा लिया जाएगा। फिर आगे इसको हम समझेंगे कि आगे कैसे कार्य करते हैं। इसमें आईपीएम लगा हुआ है, आईजीबीटी लगी होती है, तो ये इसके अंदर वर्क करती है। कंप्रेसर को चलाने के लिए यूवीडब्ल्यू है, तो यही हमारे कंप्रेसर को ऑन करते हैं, जो हमारे कंप्रेसर के ऑन के लिए सप्लाई जाती है। तो ये जो सेक्शन होता है, लेकिन आईजीबीटी इसको सपोर्ट करता है। वो कैसे सपोर्ट करता है कि जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी जब ऑन होता है कंप्रेसर, तो लो स्पीड से हाई की तरफ जाता है, एक से प्रॉपर वोल्टेज नहीं लेता है। तो पहले लो वोल्टेज चलेंगे, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएगा अपने, तो उस जब करंट कम होगा तो ये आईजीबीटी उसको पूर्ति करेगा उसके लिए, क्योंकि ये स्विचिंग कराने लगेगा। फिर तो हमारी क्या करेगा, जो वोल्टेज है इसको प्रॉपर 300 प्लस बना के रखेगा, इसको ड्रॉप नहीं होने देगा। तो इसके लिए हमें आईजीबीटी लगाया जाता है। इसके अंदर रेक्टिफायर है जो हमारा डीसी को कन्वर्ट कर रहा है, जो हमारी एसी करंट आएगा तो उसको डीसी में कन्वर्ट कर देगा। तो ये सेक्शन जो आता है ये पूरा पीएफसी सेक्शन में आता है। फिर ये आईपीएम सेक्शन आ जाता है। इधर हमारा क्या होता है, ये एसएमपीएस सेक्शन है। फिर हमारा मदरबोर्ड का मेन सेक्शन है। तो इसमें ड्राइवर आईसी भी लगी होती है, तो उसे हम आगे समझेंगे कि वो किस तरीके से काम करती है, जो आईजीबीटी को ऑन कराती है। तो हमारी जो मेन आईसी है उससे सिग्नल जाते हैं, तो जो सिग्नल यूवीडब्ल्यू के लिए आते हैं हाई और मीडियम, वही सिग्नल हमारे आईजीबीटी को ऑन कराने के लिए जाते हैं। तो जैसे ये जिस तरह ये काम करेगा, स्पीड बढ़ाएगा, उसी हिसाब से इसके वोल्टेज भी बढ़ेंगे, तो ये उसी हिसाब से स्पीड से स्विचिंग कराने लगेगा। तो कभी भी हमारी जो पीसीबी है, तो हम शुरू में इसी सेक्शन को समझेंगे। फिर पावर सप्लाई का सेक्शन है जो पीएफसी सेक्शन है, कि ये किस तरह काम कर रहा है। उसके बाद फिर हम आगे आईपीएम पे चले जाएंगे। तो समझते हैं कि हम इसमें किस तरह काम होता है। स्विचिंग आईसी के लिए मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी आईसी लगी हुई है, जैसे इसमें काम होगा सेम कंडीशन में काम होगा। तो इसमें हमारी जो वोल्टेज है, तो एक हमारी 12 वोल्ट बनती है, एक 15 वोल्ट बनती है, और एक हमारी 3.3 या 5 वोल्ट, इनमें से कोई सी एक वोल्टेज बनेगी। तो कुछ कंपनियाँ क्या करती हैं 3.3 पे मदरबोर्ड के आईसी को चलाती हैं, और कुछ 5 वोल्ट पे चलाती हैं। तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है उसमें कौन से उसमें वोल्टेज दी है। और जो हमारी